Good evening, students. This is your online English class for class 10. Students, today we will discuss a new chapter, The Midnight Visitor. Students, इस चैप्टर में एक डिटेक्टिव की स्टोरी है जिस स्टोरी को हम लोग क्रैक करने वाले हैं. ऑजेबल, अ सेक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. ऑजेबल जो एक सेक्रेट एजेंट था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है. दूसरा सेक्रेट एजेंट मैक्स उसे थ्रेटन करता है पिस्टल के साथ और उससे रिपोर्ट की डिमांड करता है. क्या ऑजेबल इससे बच पाता है? इसी को हम लोगों को देखना है इस स्टोरी में. सो स्टूडेंट्स, ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड. ऑजेबल के अंदर जासूस की जैसी कोई भी खासियत नहीं लग रही थी जैसा कि फॉलर ने उसके बारे में पढ़ा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन. जब फॉलर एक मस्टी कॉरिडोर से होते हुए एक फ्रेंच होटल में ऑजेबल के पीछे पीछे उसकी रूम की तरफ जाता है तो उसका जो हौसला है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे जासूस से होगी जो दिखने में भी जासूस जैसा नहीं और उसके कारनामे भी जासूसी के नहीं थे. एक छोटा सा कमरा था जो टॉप फ्लोर, दैट मीन 6th फ्लोर पर था, और शायद ही वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर हो. ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. और हाँ, ऑजेबल काफ़ी मोटा था और हाँ उसी तरह उसकी एक्सेंट भी थी, बोलने का स्टाइल भी था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल पाता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो. लेकिन अमेरिका के बॉस्टन से जो उसने अमेरिकन लैंग्वेज सीखा था, आज भी पेरिस में वो उस लैंग्वेज को नहीं भूल पा रहा था 20 साल के बाद भी. ऑजेबल ने फॉलर से कहा, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे लगता है तुम डिसअपॉइंटेड हो. तुम्हें कहा गया होगा कि मैं एक सेक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो बिल्कुल खतरों से खेलता है, खतरों के का खिलाड़ी है. और जब तुम मुझसे मिले होगे तो तुम्हें बिल्कुल भी तुम एकदम हार गए होगे. तुम्हें लग रहा होगा बिल्कुल ये कौन आदमी है, ये तो जासूस हो ही नहीं सकता. देखो, तुम एक राइटर हो, तुम्हें यंग एंड रोमांटिक स्टोरीज लिखनी चाहिए. कहाँ तुम आ गए इस जगह रात में, अंधेरे में? क्या गोलियों की आवाज़ होती है, भागना पड़ता है, वाइन में ड्रग मिला होता है. तुमने सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा, बट असल लाइफ में जासूसों के साथ ऐसा नहीं होता है. उल्टा यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो गया कि तुम्हें एक डल इवनिंग, एक बेकार शाम बितानी पड़ रही है एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, वो भी एक मोटे से आदमी के साथ, जहाँ पर बस एक टेलीफोन है जहाँ से तुम्हें बात करने की आवाज़ सुनाई दे सकती है, जिससे मैं लोगों से बात कर सकता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए. तुम यहाँ बोर हो रहे होगे. ऐसा कहकर उस बूढ़े हेल्दी आदमी ने, दैट मीन्स ऑजेबल ने, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर इंटर किया और एक साइड खड़ा हो गया और उसे कहा आप अंदर आ सकते हैं. यू आर डिसइल्यूजन, ऑजेबल टोल्ड हिम. ऑजेबल ने उसे कहा तुम्हें भ्रम हो गया है. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त तुम खुश रहो. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वोमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स. पर कोई नहीं, तुम मेरे साथ आज मेरे रूम में आ ही गए हो, तो अब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट पेपर दिखाऊंगा जिसके लिए कई जो मैन और वोमेन जो हैं उन्होंने अपने जीवन को रिस्क में डाला है. कम टू मी, अंदर आ जाओ. समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. हो सकता है कि किसी दिन ये पेपर जो है इतिहास को बदल दे. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट. तुम्हें लग रहा होगा ये सब ड्रामा है, शायद लग रहा हो. एज स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. फिर जब वो अंदर आ गया तो ऑजेबल ने दरवाज़ा लगाया. देन ही स्विच ऑन द लाइट, और उसके बाद उसने स्विच ऑन किया लाइट को. एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट को स्विच ऑन किया गया, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलर को उस दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिला. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अभी उस आधी दूरी पर ही रूम में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए एक आदमी खड़ा था. ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑजेबल ने तो अपनी आंखें बंद कर ली कुछ समय के लिए. मैक्स, ही विज्ड, उसने कहा मैक्स तुम हो. यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन. तुमने तो मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो. वॉट आर डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed
countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स पतला दुबला सा एक लंबा व्यक्ति था और उसका फीचर सजेस्ट कर रहा था कि वो लोमड़ी की तरह चालाक है. उसके हाथों में एक गन था. इसके अलावा और चीज़ें नहीं है उसके बारे में बताने को. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. तुम मुझे वो रिपोर्ट दो जिस रिपोर्ट में नए मिसाइल्स के बारे में बात की गई. आई थॉट आई वुड लाइक इट फ्रॉम यू. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. मुझे लगा कि मुझे ये जो रिपोर्ट है तुमसे ले लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेंगे तुम्हारे हाथों की तुलना में. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम टूडेज क्लास. इट्स रेस्ट एंड लेटर पार्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन यू आर जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय. एंड वन मोर थिंग, आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करेंगे. ओके